नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के जगत गांव में सड़क पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर की हत्या, गांव में पसरा मातम। मधुबनी उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबारी के विरुद्ध की कठोर कार्रवाई, कारोबारी व शराब सहित वाहन जब्त। रैका पुलिस ने शराब मामले में 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, वहीं 1 तस्कर फरार। हरलाखी पुलिस ने 30 बोतल शराब के साथ दरभंगा के 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर के गाड़ा से नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क हुई क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश, वही ससमय मरम्मत करने की मांग। जयनगर के जनता कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी सूत्री मांगों को लेकर 11वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के निर्देश पर अराहा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में उच्चैठ मल्हा मोड़ पथ पर 35 वर्षीय युवक का अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। मृतक के मोबाइल और अन्य सामान सही सलामत मिले हैं, जिससे हत्या लूट के लिए नहीं मानी जा रही है। 2 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। आगे जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना के जगत गांव स्थित नगर पंचायत के वार्ड 4 में जगत से मल्लाह मोड़ उच्चैठ जाने वाली मुख्य सड़क में जोड़ने वाली ग्रामीण पथ में बीते गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान रात के करीब 2 बजे के आसपास में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर पंचायत के वार्ड 10 स्थित बेहटा गांव निवासी लाल झा का पुत्र सुनील कुमार झा उम्र 30 वर्ष के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक क्वैक का काम करता था और गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास परिजनों से किसी काम से सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी जाने की बात कहकर अपनी बजाज कंपनी के सिटी 100 नामक बाइक से निकला था, जहां दोपहर 2 बजे के आसपास मृतक की मां जब उसे रोज की तरह खाना खाने के लिए कॉल की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर करीब 8 बजे शाम के आसपास मृतक के छोटे भाई अनिल झा ने भोजन करने हेतु कॉल किया तो मृतक ने कुछ देर में आने की बात कहते हुए घर के सदस्यों को तब तक खाना खा लेने की बात कही। इसके बाद करीब रात के 10 बजे के आसपास जगत गांव के ही केतन ठाकुर नामक युवक ने मृतक के युवक को उच्चैठ मल्लाह मोड़ मुख्य सड़क के बीच से जगत गांव की ओर जाने वाली पीसीसी सड़क में मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर दूरी पर पूरब में खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी तो परिजन भागे भागे घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी तो पुलिस दल बल के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घायल स्थित घटनाक्रम और घटनास्थल की जानकारी ली और फिर घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक अपाची बाइक, सड़क किनारे स्थित झाड़ी से एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, देसी शराब की एक खाली बोतल, भुजिया का पैकेट, एक डिस्पोजल ग्लास व एक कॉफी ग्लास बरामद की। घटनास्थल पर ही मृतक का एक चप्पल भी गिरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने काफी नजदीकी से मृतक के सर में एक गोली और दूसरी गोली कनपट्टी में मार दी। घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून बिखरा पड़ा था और युवक खून से पूरी तरह लथपथ पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि जगत गांव निवासी केतन ठाकुर अपनी बहन और उसके साथ एक बच्चे को बैतौना स्थित बहन के ससुराल पहुंचाने अपने बुलेट बाइक से जा रहे थे।
तो रास्ते में युवक को सड़क पर पड़ा देखा और फिर वे बहन व बच्चों को बैतौना गांव पहुंचाकर फिर उसी रास्ते से लौटे तो घटनास्थल पर रुककर मोबाइल का टॉर्च जला घायल को उठाना चाहा, जहां खून से लथपथ अवस्था में स्थिति नाजुक देख परिजनों को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन रोते बिलखते घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। मामले की जांच एफएसएल और टेक्निकल टीम अलग अलग तरीकों से करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान बैतौना गांव स्थित एक घर पर रखी मिली और घटना स्थल से जो बाइक बरामद हुई है वो बैतौना गांव के उसी शख्स की बाइक बताई जा रही है जिसके घर पर मृतक की बाइक रखी मिली है। युवक की हत्या मामले में जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम बेनीपट्टी थाना पुलिस के साथ शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंची और एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल पर बिखरे पड़े मृतक के खून, शराब की बोतल पर रहे अंगुली का निशान और स्थानीय पुलिस द्वारा घेरे गए स्थलों से संबंधित विभिन्न नमूनों को एकत्रित किया और अपने साथ ले गई। वहीं दोपहर में टेक्निकल टीम भी थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंची। टेक्निकल टीम द्वारा घटनास्थल पर बिखरे पड़े खून, फेंके गए देसी शराब के खाली बोतल, ग्लास व भुजिया आदि के पैकेट सहित बिंदुओं पर जांच की। टीम द्वारा घटनास्थल के अगल बगल में रह रहे लोकेशन, सड़क व सड़क के नीचे के झाड़ी को भी खंगाला गया। साथ ही नेटवर्क लोकेशन की पड़ताल भी की गई। उधर बेनीपट्टी थाने की पुलिस भी घटना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी सहित आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। एक तरफ जहां कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की अलग अलग टीम गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले अपराध कर्मी को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी अभियान में जुटी है। इस बाबत बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कल रात्रि लगभग 11 बजे की घटना है जिसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। तो पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उनको इलाज के लिए भेजी और वहां से उनको डीएमसीएच रेफर किया गया। डीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम वहीं पर कराया गया है और डेड बॉडी को लाया जा रहा है। ये इनका नाम, मृतक का नाम सुनील झा, स्वर्गीय लाल झा है, जो बेनीपट्टी के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी हाँ, हम 2 व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसमें बताया जा रहा है कि उनकी संलिप्तता हो सकती है। इस पर काम हो रहा है और हमारी टेक्निकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर अनुसंधान में है। घटना का कारण क्या बताया जा रहा है? अभी परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो भी दरभंगा है मृतक के साथ, तो उनसे पूछताछ लगातार पुलिस संपर्क में है। तो जैसे ही कोई साक्ष्य ऐसा होता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार के साथ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए 83 लीटर देसी, 16 लीटर विदेशी शराब और 3 वाहन जब्त किए हैं। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम भेजी गई थी। पकड़े गए शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए कारोबारी व शराब सहित वाहन को जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि सूचना मिली कि बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना को सत्यापन करने को टीम भेजी गई, जहां से 83 लीटर देसी शराब, 16 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 वाहन को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए शराब कारोबारी पर आगे की कार्रवाई करने हेतु न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, जानकारी मिल रही है कोई बड़ी कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, क्या कार्रवाई की गई है सर, जानकारी दिया जाए। ये गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई किए हैं। इसमें कुल 5 शराब बेचने वाले गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 83 लीटर देसी शराब, 16 लीटर विदेशी शराब और 3 वाहन जब्त हुआ है। सूचनाएं अगर सटीक, आप लोग के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सूचक को, अगर सूचनाएं ससमय और सटीक दी जाएगी, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।
प्रायः देखा जाता है कि सूचना देने वाले भी कभी कभी भ्रामक सूचना देते हैं, तो उससे होता है कि और रिकॉर्ड प्रभावित हो जाती है। अगर हम लोगों को ससमय सही सूचना अगर मिलेगी तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सभी गिरफ्तार लोगों को अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रईका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत सतधारा गांव से विनोद पासवान को 30 बोतल देशी नेपाली शराब और सप्ता गांव से अजय यादव को गिरफ्तार किया है। सप्ता गांव में एक शराब कारोबारी के घर से 17 लीटर देशी नेपाली शराब बरामद हुई है, जबकि कारोबारी फरार हो गया है। पुलिस ने छापेमारी जारी रखी है। रईका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगहों से 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। रईका थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र के सतधारा गांव निवासी विनोद पासवान को 30 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ एवं शराब मामले में पूर्व से कांड में फरार अभियुक्त सप्ता गांव निवासी राजा यादव के पुत्र अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सप्ता गांव पार्वती टोल से गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी के घर छापेमारी कर 17 लीटर देसी नेपाली शराब बरामद किया गया है, जबकि शराब कारोबारी भागने में सफल रहा है। फरार शराब कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना पुलिस ने 30 बोतल शराब और बाइक सहित दरभंगा के परसा विशनपुर गांव निवासी विदानंद कुमार और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसआई लक्ष्मी पांडे ने गश्ती के दौरान बौड़हर चौक पर वाहन चेकिंग में इन्हें पकड़ा है। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी थाने की पुलिस ने 30 बोतल शराब के साथ बाइक सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर की पहचान दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी थाना क्षेत्र के परसा विशनपुर गांव निवासी विदानंद कुमार व नीतीश कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने की एसआई लक्ष्मी पांडे दलबल के साथ गश्ती कर निकली हुई थे। इसी क्रम में बौड़हर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान हिसार की ओर से आ रहे दोनों तस्करों को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी 1.39 किलोमीटर सड़क पहली बरसात में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर विभागीय अभियंता की अनुपस्थिति और कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण सड़क की गुणवत्ता खराब रही है, जिससे वह जल्द ही खराब हो गई है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है। वहीं कार्यपालक अभियंता जमान हुसैन ने मरम्मत का आश्वासन दिया है। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अधिक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत नवनिर्मित सड़क बनने के साथ साल भर के अंदर क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है। ग्रामीणों की माने तो सड़क निर्माण स्थल पर विभागीय अभियंता की अनुपस्थिति और कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण आनन फानन में सड़क का निर्माण कराया गया, जिस कारण सड़क निर्माण के साथ 1 साल के भीतर पहली बरसात में क्षतिग्रस्त होते देखा जा रहा है। बता दें कि सिलापट के अनुसार प्रखंड के रजौली पंचायत के NH 227 गाढ़ा चौक से नेपाल बॉर्डर तक लगभग 1.39 किलोमीटर तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 73 लाख की लागत से बनी सड़क के कार्य को मार्च 2023 में पूर्ण किया गया था, जबकि कार्य एजेंसी को उक्त सड़क को 5 साल तक रख रखाव भी करना था। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के 1 साल बाद सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के निर्माण में कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण पहली बरसात में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण स्थल पर ग्रामीणों द्वारा कार्य एजेंसी को सही कार्य करने को कहा जाता था, लेकिन एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता को नजरअंदाज कर सड़क निर्माण कराया गया, जिस कारण पहली बरसात में सड़क अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर विभागीय अधिकारियों से अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जमाल हुसैन ने बताया कि सड़क में कहीं दिक्कत है तो मरम्मती कराई जाएगी।
DN न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल के खाजे डी सुखदेव महतो जनता कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। वे राज्यादेश के अनुसार 2019 से आंतरिक स्रोत का 70% भुगतान, पद सृजन, मासिक वेतन की निरंतरता और पेंशन की मांग कर रहे हैं। जयनगर अनुमंडल के लदिया प्रखंड के खाजेडी सुखदेव महतो जनता कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को 11 दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रोफेसर गौरी शंकर कामत, भोला प्रसाद महतो, शंभुनाथ झा एवं काशी प्रसाद सिंह के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जारी धरना को आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा हमारी जायज मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है।
कॉलेज प्रशासन के द्वारा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा धरना जारी रहेगा। हम लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। जल्दी हम लोग आमरण अनशन करने की घोषणा करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि हम कॉलेज शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा जायजा मांग कॉलेज प्रशासन से किया जा रहा है, जिसे पूरा करने में कॉलेज प्रशासन विफल है। हमारी मांगों को पूरा नहीं करने पर मजबूरन हम लोगों को धरना देना पड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों में राज्य देश के अनुसार 20 जनवरी 2019 से 23 तक कॉलेज के आंतरिक स्रोत का 70% राशि भुगतान किया जाना चाहिए। अनुशंसित पद पर कार्यरत कर्मचारियों का पद सृजन अविलंब कराए जाने एवं किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्व के सूचना के कर्मचारियों का मासिक वेतन बंद नहीं किए जाने की बात कही गई। अवकाश प्राप्ति से खाली होने वाला पद पर कार्यरत कर्मचारियों को ही रखा जाना चाहिए। कॉलेज में संचालित कर्मचारी कल्याण कोर्स की राशि 2018 से अद्यतन कर्मचारी कल्याण कोर्स में जमा किया जाए एवं राशि केवल कर्मचारियों के कल्याण में ही खर्च किया जाए। जो कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उसे सेवा से मुक्त किए जाने के साथ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन लागू किया जाना चाहिए। धरना स्थल पर प्रोफेसर कामानंद प्रसाद महतो, हरिनारायण यादव, डॉक्टर सुभाष चंद्रा एवं प्रेमकांत झा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के निर्देश पर अर्राहा बीओपी प्रभारी रमणीकांत राय ने सहुरिया अर्राहा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शीशम, पीपल, सागवान, अशोक, आम, कटहल आदि के पौधे लगाए गए। उप निरीक्षक राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण और उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना के निर्देश पर अर्राहा बीओपी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक रमणीकांत राय के नेतृत्व में शुक्रवार को सीमावर्ती गांव सहुरिया अर्राहा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत अर्राहा बीओपी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों पौधे लगाए गए। उप निरीक्षक रमणीकांत राय ने बताया कि एसएसबी जवानों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत शीशम, पीपल, सागवान, अशोक, आम, कटहल सहित अन्य तरह के पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया है। पेड़ पर्यावरण से हानिकारक गैसों का अवशोषित करते हैं। हमें न केवल पेड़ लगाना है बल्कि पेड़ पौधा लगाकर उनका संरक्षण भी करना है। पौधारोपण हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। एसएसबी जवान सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा वर्तमान समय में काफी जरूरी है। पेड़ पौधा जीवनदायी है, इसकी सुरक्षा प्रत्येक मानव जाति का दायित्व बनता है। पर्यावरण की सुरक्षा वर्तमान समय में काफी जरूरी है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में सीपीआई जिला सचिव मिथिलेश झा की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई 2024 को प्रतिरोध मार्च निकालने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या की निंदा की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इंडिया गठबंधन मधुबनी की बैठक सीपीआई जिला सचिव मिथिलेश झा की अध्यक्षता में सीपीआई जिला कार्यालय शहीद भवन बाटा चौक मधुबनी में किया गया, जिसमें बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई 2024 को मधुबनी रेलवे से जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिलाधिकारी संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त तौर पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गहरी निंदा की और कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कहा कि इस सूबे में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नेताओं ने इस घटना के दोषी की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य में जिस प्रकार आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है और अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो गया है, पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि शासन व्यवस्था थके हुए हाथों में है। बिहार की डबल इंजन सरकार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित सरकारी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। एनडीए सरकार सच्चाई स्वीकारने की बजाय वही घिसा पिटा बयान दोहराती रहती है।
कि सुशासन का राज है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोग सत्ता पोषित आपराधिक घटनाओं में अकाल मौत मारे जा रहे हैं। बिहार में अपराध अपने चरम पर है। बैठक में राजद जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, राजेंद्र यादव, सीपीआई के सत्यनारायण राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शुक्रवार को समाहरणालय में 130 परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
शिकायतों में जमीन पर कब्जा, राशन कार्ड में गड़बड़ी, अतिक्रमण और मनरेगा में गबन के आरोप शामिल हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने हेतु निष्पादन का निर्देश दिया गया। प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हुए और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज कुल 130 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए। कलवाही प्रखंड के निवासी शोधन यादव ने अपने ग्रामीण रविंद्र यादव के विरुद्ध अपनी निजी जमीन पर कब्जा कर लेने और उस पर घर बना लेने से संबंधित शिकायतें की हैं। पंडौल प्रखंड निवासी सरोज सिंह द्वारा राशन कार्ड धारियों के कुछ पारिवारिक सदस्यों के नाम राशन कार्ड से कट जाने से संबंधित शिकायतें की गई है। बेनीपट्टी निवासी सुरेंद्र यादव ने अंचल अधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा अतिक्रमण के मामले में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं करने से संबंधित शिकायतें की है। बाबूबड़ी निवासी रामदेव यादव के द्वारा ग्राम पंचायत मिश्र रोलिया में मनरेगा योजना के नाम पर लाखों रुपए गबन करने से संबंधित शिकायतें की गई है। प्रखंड राजनगर के निवासी जीवछी देवी ने अपने पैतृक जमीन पर उनके पड़ोसी विश्वनाथ के द्वारा जमीन पर कब्जा करने से संबंधित शिकायतें की है। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक तालाब में नहाते समय दो बच्चों 6 वर्षीय राघव कुमार और 8 वर्षीय रंजना कुमारी की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे सुबह तालाब में नहाने गए थे और गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है। झंझारपुर अनुमंडल के अंधरा ठाड़ी स्थित रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रखवाड़ी गौशाला के एक तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे शंभू मंडल के पुत्र राघव कुमार उम्र 6 वर्ष और रंजना कुमारी उम्र 8 वर्ष बताया गया है। पुलिस ने दोनों बच्चे की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना शुक्रवार की है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह में दोनों बच्चे बगल के तालाब में नहाने चले गए थे, जहां गहरे पानी में जाकर डूब गए। मृतक बच्चे 2 भाई और 2 बहन थे, जिसमें बीच के दोनों बच्चे पानी में डूब गए। बच्ची रंजना कुमारी 15 दिन पहले ही महरेल मामा गांव से अपने यहां आई हुई थी। सुबह में मृतका की मां घास लाने बघार गई थी। बघार से मां जब घर पर आई तो बच्चे को नहीं देखकर इधर उधर खोजने लगी। आस पड़ोस के लोग भी बच्चे को खोज रहे थे। गांव के ही एक महिला तालाब में नहाने गई थी, जहां उसके पैर में बच्ची का शव टकराया, जिसके बाद तालाब से उसे बाहर निकाला गया। दूसरे बच्चे को उसी तालाब से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों लोगों की भीड़ मृतक के घर इकट्ठा हो गई। मां व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां रो रो कर बार बार बेहोश हो रही है। पिता कोलकाता में मजदूरी करते हैं। रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी ने कहा कि पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दी है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। पतौना थाना क्षेत्र के परसोनी उत्तरी पंचायत में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी सूरज कुमार कर्ण को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी। बिस्फी थाना क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि गुरुवार को संध्या लगभग 6 बजे जब मैं घास कर घर वापस लौट रही थी तो गांव के ही सूरज कुमार कर्ण जबरन बगल के गाछी में ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जान बचाने के लिए जब मैं हो हल्ला की तो गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पतौना के थाना अध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज कुमार कर्ण को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
कलवाही प्रखंड के मलमल दक्षिणी कचहरी परिसर में भगवान महादेव, शनिदेव और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 251 बाल कन्याओं ने नंगे पांव यात्रा में भाग लिया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव मलमल दक्षिणी कचहरी परिसर में भगवान महादेव, शनिदेव एवं हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 बाल कन्याओं ने नंगे पांव भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। बाल कन्याओं ने नंगे पांव मलमल दक्षिणी कचहरी परिसर अवस्थित हनुमान मंदिर से पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए पंचायत मलमल उत्तरी की 4 किलोमीटर की दूरी तय कर गाजा बाजा के साथ ब्रह्म स्थान पोखर पहुंचकर कलश भरा। कलश भरकर वापस गांव मलमल उत्तरी मलमल चौक होते हुए मलमल दक्षिणी गांव की परिक्रमा करते हुए वापस हनुमान मंदिर परिसर पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा स्थल पर कलश रखा। गांव मलमल दक्षिणी हनुमान प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा स्थल पर अष्टजाम संकीर्तन शुक्रवार को शनिवार यानी 19 से 20 जुलाई तक किया जाएगा। 20 जुलाई को भगवान महादेव की प्रतिमा, शनिदेव की प्रतिमा एवं हनुमान की प्रतिमा का आचार्य पंडित नवल किशोर झा के द्वारा पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। महादेव, शनिदेव एवं हनुमान प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा अष्टजाम संकीर्तन से आस पड़ोस के सारा इलाका भक्तिमय हो रहा है। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा एवं अष्टजाम संकीर्तन समाज कल्याणार्थ एवं क्षेत्र के भक्ति भाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 21 जुलाई को प्रसाद वितरण एवं बाल कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। कमेटी के द्वारा बताया गया कि 3 दिनों संध्या भजन आरती एवं 20 व 21 जुलाई की रात सांस्कृतिक कार्यक्रम की जाएगी। ग्रामीण सह भाजपा कलवाही मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने बताया कि इस हनुमान मंदिर का स्थापना सन 1985 में ग्रामीणों के सहयोग से किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष राधा अष्टमी, कृष्णाष्टमी एवं हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सभी ग्रामीण का पूर्ण सहयोग रहता है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का संयोजक एवं आयोजक गांव मलमल दक्षिणी के सभी युवा एवं ग्रामीण हैं। जिनका हाथ में कमिटी के नारियल के वो मंदिर में अपन जमा को वीर की जल सजल हाथों कलश उतारे का काम करूं पहले दिशा में हमारी सरकार जी सहायता कोला पर पहले चारों कलश भरवाओ, इसके बाद सीमा सब जगह लगवा दियो। हाथ वगैरह में कोई जगह है भीड़ से किस चीज का आज कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम बहुत सारे करते हैं, लेकिन धर्म कार्य में हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यह मंदिर जो देख रहे हैं 1985 में हमारे बुजुर्गों ने इसकी तारीख को भगवान का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम होगा। समस्त देशवासियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कार्यक्रम में आकर क्या नाम हो आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।